हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रिंकी। आज मैं आप सभी के साथ ईवीएस का क्लास थर्ड का चैप्टर सेकंड डिस्कस करूंगी, जो कि है द प्लांट फेरी, पौधों की परी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि केवीएस के लिए पीआरटी में, ईवीएस में जो भी सिलेबस है, मैं पूरा सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूंगी। डेली आपको एक नई वीडियो मिलेगी ईवीएस से रिलेटेड। तो सिर्फ मैं बाकी सब्जेक्ट की तो आपको नहीं कह रही, लेकिन ईवीएस के लिए अगर आप मेरी वीडियोस को देखेंगे तो आपको ज़रूर हेल्पफुल होगी। और मैं इसके साथ हमारा जो ईवीएस का सिलेबस है इस ईयर, जो केवीएस के अंदर है, उसके अंदर हमें क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ की एनसीईआरटी करनी होगी। तो एनसीईआरटी की बुक्स में जो भी चीज़ें हैं वो पॉइंट्स तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, साथ में जो क्वेश्चन केवीएस में बन सकते हैं वो पॉइंट्स भी मैं आपके साथ इन वीडियोस में डिस्कस करती रहूंगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ये चैप्टर सेकंड है क्लास थर्ड का, और आपको वीडियो दोनों लैंग्वेज, मतलब आपको जो नोट्स मिलेंगे वो बाइलिंगुअल होंगे। मैं आपको जो चैप्टर समझाऊंगी तो वो दोनों लैंग्वेज में बताऊंगी आपको। सबसे फर्स्ट पॉइंट, चैप्टर इज बेस्ड ऑन द प्लांट अराउंड अस। ये पाठ हमारे चारों तरफ उपस्थित पौधों पर निर्भर है। ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में प्लांट से रिलेटेड अलग अलग चीजें बता रखी है। जैसे कि जो गेंदे के पौधे होते हैं वो क्यारी में लगते हैं, मतलब गेंदे के जो पौधे होते हैं, चमेली की बेल होती है। इस तरीके से कुछ पौधे हैं उन्हें हम पौधे क्यों कहते हैं, कुछ बेल होती है, कुछ पेड़ होते हैं। अलग अलग पेड़ों के भी नाम अलग अलग होते हैं, तो उससे रिलेटेड पॉइंट्स इस चैप्टर में बताए गए हैं। और यहाँ पे जो ये आपको फोटो दिख रही है, इनके अंदर क्या है कि बच्चे खेल रहे थे एक पार्क के अंदर। जो एनसीईआरटी बुक में है वो मैं स्टोरी बता रही हूँ आपको। इसमें बच्चे खेल रहे थे तो उन्होंने पार्क में देखा कुछ चीजों, मतलब पौधे अलग अलग तरीके के थे, और वो उनको अलग अलग, कोई इसको चमेली की बेल, गेंदे के पौधे इस तरीके से बोल रहे थे। फिर जो सेकंड आपको पिक्चर दिख रही है उसमें आपको दिख रहा होगा कि बच्चों ने पेड़ को पकड़ रखा है। एक पेड़ को पकड़ने के लिए तो तीन बच्चे हैं, और एक दूसरे पेड़ को एक अकेले लड़के ने पकड़ लिया। तो इससे बच्चों को एक चीज का पता चला कि जो पेड़ है वो मोटे भी होते हैं और पतले भी होते हैं, मतलब जो उनका आकार है वो सारी चीजें। तो एक चीज और उन्हें पौधों के बारे में पता चली कि पेड़ पौधों का साइज भी अलग अलग होता है। ये जो थर्ड पिक्चर है इसमें ये दिखाया गया था कि जो अलग अलग पेड़ है उनकी पत्तियों का रंग भी अलग अलग होता है। कोई पीले कलर की, कोई हरी, कोई बैंगनी, ये अलग अलग कलर के पत्ते हैं। उनकी शेप अलग है, उनका साइज अलग है, उनका कलर अलग है। इससे भी बच्चों को बातें पता चलेंगी। और लास्ट वाला पॉइंट, कि कैसे पेड़ पौधों के डिजाइन को यूज करके हम अलग अलग चीजों में डिजाइन कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से आर्ट वाली चीजें भी यहाँ पे, हम अपने नेचर की चीजों से कैसे अपनी चीजों को सजा सकते हैं, उसको सुंदर बना सकते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट, प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ एज दे गिव अस फूड, फर्नीचर, मेडिसिन एट एक्स्ट्रा। पौधे हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, वहां से हमें खाना, फर्नीचर, दवाई आदि मिलती है। तो ये पॉइंट तो आप सभी को पता ही होगा कि पेड़ पौधों से हमें बहुत कुछ मिलता है। हम डेली जो सब्जियां खाते हैं, अनाज जो हम खाते हैं, जिस चेयर पे, जिस टेबल पे हम बैठते हैं, टेबल्स का यूज करते हैं, दवाइयाँ हम खाते हैं, जिस कॉपी पे हम लिखते हैं, वो कागज हमें पेड़ पौधों से मिलता है। तो पेड़ पौधों का हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा महत्व है। अब इसके बाद इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनता है वो ये कि अलग अलग पेड़ों के प्रयोग, मतलब किस पेड़ से क्या प्रयोग है। ये वाला क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता रहा है बार बार। और सबसे फर्स्ट वाला जो पॉइंट है इसमें आपको दिख रहा होगा सिंकोना। सिंकोना का जो पेड़ होता है उसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज होता है, कुनैन दवाई बनती है एक, जो कि मलेरिया के उपचार के लिए यूज होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद करना। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया सिंकोना पेड़। सिंकोना पेड़ जो है उससे मलेरिया की दवाई बनती है। और जो मलेरिया की बीमारी है, मलेरिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मलेरिया किस कारण होता है, मतलब किसके कारण, वायरस के कारण, प्रोटोजोआ, किसके कारण ये बीमारी होती है। तो इसे याद करना, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी है। सेकेंड पॉइंट, मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण होती है, जो मादा एनाफ्लीज मच्छर है उसके कारण। तो तीन पॉइंट है, मलेरिया
प्रोटोजोआ के कारण होता है। सेकंड पॉइंट है हमारा मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण। और तीसरा इसकी दवाई है कुनैन। कुनैन की दवाई मिलती कहाँ से हमें? सिंकोना पेड़ से मिलती है। सेकंड पॉइंट, सेकंड हमारा जो प्लांट का नाम है वो है तंबाकू। तंबाकू को हिंदी में कहते हैं तंबाकू। तंबाकू का यूज दो तरीके से दिखाया गया है। फर्स्ट पॉइंट इन रिलीजियस पर्पस, रिलीजियस पर्पस धार्मिक कार्य में। और सेकंड पॉइंट ड्रग्स और दवाई, मतलब बहुत लोग इसे एक दवाई की तरह भी प्रयोग करते हैं, कुछ लोग ड्रग्स की तरह भी यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा बैटल प्लांट। बैटल मतलब पान का, पान वाला जो हमारा है पत्ता वगैरह जो पेड़ है, इसका यूज होता है इन रिलीजियस पर्पस, धार्मिक कार्यों में। दूसरा फॉर ईटिंग पर्पस, खाने के लिए। आपने देखा हो कि बहुत लोग पान खाते हैं, तो ये वही है, पान का पत्ता जो होता है उसमें पान खाते लोग। अब थर्ड, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है सेंटोलम। सेंटोलम जो है चंदन, चंदन का यूज, चंदन का फॉर ऑयल, ऑयल के लिए, मतलब चंदन का तेल बनता है। और चंदन को हम तिलक लगाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। उससे नेक्स्ट है जैस्मिन। चमेली का जो पौधा होता है वो यूज होता है परफ्यूम वगैरह के लिए, इत्र, परफ्यूम को हिंदी में इत्र कहते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है लेग्यूम्स एंड ग्रेन, दलहन एवं अनाज। दलहन एवं अनाज के जो पौधे हैं वो यूज होते हैं फॉर फूड, भोजन के लिए, फॉर बेवरेजेस, शराब के लिए। दलहन और अनाज का प्रयोग शराब बनाने के लिए भी होता है। अभी मैंने आपके साथ जो जो पॉइंट डिस्कस किया, आपको उनमें से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा सीटेट के लिए, और केवीएस के लिए भी उसमें से क्वेश्चन बन सकता है। मलेरिया वाला इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट, एक चीज और आ सकती है आपसे, जैसे जो चमेली है, चमेली की बेल होती है, मेहंदी की झाड़ी, नीम का पेड़, गेंदे की क्यारी। ये वाले सारे पॉइंट हमारी बुक में है, जो हम एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये पॉइंट्स है। तो एग्जाम जो है वो सीबीएसई ही कंडक्ट करवाता है, तो एनसीईआरटी से ही एग्जाम आना है। तो ये चारों पॉइंट्स बुक्स में हैं, तो इनको आप याद करना कि जो चमेली है, चमेली की बेल है, मेहंदी की झाड़ी बोली जाती है, नीम का पेड़ और गेंदे की क्यारी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको पहले पॉइंट बताती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। छात्रों को पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशीलता, उनसे जुड़े अनुभवों को छोटे छोटे किस्से सुनाकर विकसित करें। इसका मतलब है कि बच्चों को कुछ ना कुछ स्टोरी सुनाओ पेड़ पौधों से रिलेटेड, ताकि वो पेड़ों के प्रति संवेदनशील हो। संवेदनशीलता का मतलब कि बच्चों को ये लगे कि पेड़ पौधे इंपॉर्टेंट है, वो खुद इस चीज को समझे। बच्चों को किसी पेड़ से रिश्ता बनाने को कहो। फर्स्ट पॉइंट, उन्हें कहो कि किसी पेड़ में रेगुलर पानी देना है, उसकी देखभाल करनी है, उसको बारीकी से देखना आदि। इससे पर्यावरण के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों के अंदर हम पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशीलता कैसे विकसित कर सकते हैं। और जो मैंने नीचे आपको 4 पॉइंट बताए, ये आपके होंगे पॉइंट्स में, और आपका आंसर होगा पॉइंट 1, 2, 3, 4, मतलब ये चारों आपके आंसर में है। उपरोक्त सभी 1 और 2 ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो इसमें अगर बच्चे किसी पेड़ को डेली उसमें पानी देंगे, उसकी देखभाल करेंगे, और अगर उसको बारीकी से देखेंगे कि पेड़ कल तो थोड़ा कम साइज, कुछ दिन बाद उसकी हाइट इंक्रीज हो गई, पत्ते आ गए, इस तरीके से पर्यावरण के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद करना और समझना। अगर बच्चे खुद पेड़ पौधों का ध्यान रखेंगे तो अपने आप उनके प्रति संवेदनशील होंगे। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। चैप्टर सेकंड में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा इस चैप्टर से। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। और ये जो पीडीएफ है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद रिंकी। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूंगी। थैंक यू सो मच।